सभी भावी अध्यापकों को मेरा नमस्कार। आज हम शब्द शक्ति का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 2 लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सा? लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, तो लक्षणा शब्द शक्ति जो है कहते किसे हैं? कल अभिधा जो है पढ़ी हमने, जिसका जो है वाच्यार्थ के आधार पर अर्थ निकाला जाते हैं। जैसा हम पढ़ रहे हैं उसी के आधार पर अर्थ निकाला जाए तो वो कौन सी होगी? अभिधा। अब लक्षणा कौन सी होगी? लक्ष्यार्थ के आधार पर अर्थ निकलेगा। लक्षणा लक्ष्यार्थ। ठीक है, ये याद रखना, लक्षणा से लक्ष्यार्थ। अब जो देखिए इसके वक्ता द्वारा बोले गए शब्द के मुख्य अर्थ से मूल अर्थ तो न निकले, किंतु उस शब्द का मुख्य अर्थ से लक्षण के आधार पर कोई अन्य अर्थ निकले, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। समझ में आया? नहीं, जो वक्ता जो बात बोल रहा है उसका मुख्य अर्थ नहीं निकलेगा। मुख्य अर्थ निकलेगा तो वो कौन सी हो जाएगी? अभिधा। लेकिन मुख्य नहीं निकल रहा है, मूल अर्थ नहीं निकल रहा है। उसके जो वाक्य है उसके लक्षण के आधार पर, जो शब्द का लक्षण है उसके आधार पर उसका मुख्य अर्थ ने निकाल करके कोई दूसरा अर्थ निकालते, अन्य अर्थ, उसे क्या कहेंगे? लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। आगे होगे समझ में? नहीं, कोई भी वाक्य है, साधारण वाक्य, हम उसको जब पढ़ते हैं उसका जो का त्यों अर्थ निकालेंगे वो तो होगी अभिधा। लेकिन उसका जो का त्यों अर्थ न निकाल करके हम जो उसके लक्षणों के आधार पर अर्थ निकालते, उस शब्द के लक्षणों के आधार पर अर्थ निकालते हैं तो वो कौन सी होगी? लक्षणा शब्द शक्ति। देखिए, जैसे मोहन का मन पत्थर है। अब देखिए इसका साधारण जो अर्थ है वो तो जो है यही निकलेगा, मोहन का मन पत्थर है। लेकिन हम इसका ये अर्थ नहीं निकालेंगे, मोहन का मन पत्थर है ये अर्थ नहीं निकाल करके हमें इस पत्थर से जो है इसके लक्षण के आधार पर दूसरा अर्थ निकालेंगे। पत्थर कैसे होता है? कठोर होता है, संवेदन शून्य होता है, कहीं भी गिरा दे उसको न सर्दी लगती न गर्मी लगती न किसी जो है महसूस करता है। तो वैसे ही मोहन का जो मन है वो वैसा ही क्या है? संवेदनशील, संवेदन शून्यता से युक्त है, पत्थर की तरह कठोर है, उसमें संवेदना नहीं है। तो इसका ये अर्थ लेंगे हम। ठीक है, मोहन का मन पत्थर है अर्थात मोहन का मन कैसा है? संवेदन शून्य है, उसमें जो है किसी प्रकार की भावनाएं नहीं है। अगला देखिए, वह गधा है। यहाँ देखिए वह गधा है, यहाँ तो जो साधारण अर्थ लेंगे तो वह गधा है, नहीं गधे के बारे में बता रहे हैं। लेकिन यहाँ साधारण अर्थ नहीं लेकर के जो ये गधा है इसका क्या ले रहे हैं हम? लक्षण के आधार पर अर्थ ले रहे हैं। गधा कैसा होता है? मूर्ख होता है। तो किसी व्यक्ति को यदि मूर्ख बोलना हो तो हम क्या बोल देते हैं? वह तो गधा है। ठीक है, तो ये जो है मूर्ख के लक्षण के आधार पर हमने अर्थ निकालना है। तो शब्द शक्ति समझ में आ गई, लक्षण शब्द शक्ति। जब हम उसका जो है मूल अर्थ न लेकर के उसके लक्षण के आधार पर कोई दूसरा अर्थ लेते हैं वो कौन सी होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अब लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद है। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से? एक तो है रूढ़ा लक्षणा और दूसरी है प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अब देखिए रूढ़ा लक्षणा कौन सी है? रूढ़ा लक्षणा, रूढ़, रूढ़ यानी पुरानी परंपराओं से चले आ रहे जो शब्द हैं, जिनका जो है पुरानी परंपराओं से एक ही अर्थ निकलता आ रहा है, उसको रूढ़ शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो रूढ़ लक्षणा जहाँ मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ी के आधार पर लक्षार्थ ग्रहण किया जाए, वह रूढ़ लक्षणा कहलाती है। ठीक है, रूढ़ लक्षणा रूढ़ी के आधार यानी पुरानी परंपराओं के आधार पर जिसका अर्थ जो है लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए वो कौन सी होगी? रूढ़ लक्षणा। जैसे पंजाब वीर है। यहाँ पंजाब क्या है? पंजाब एक राज्य है, लेकिन यहाँ राज्य नहीं है। यहाँ कह रहे पंजाब वीर है, पंजाब राज्य वीर नहीं है, यहाँ पंजाब के निवासियों के लिए आया। तो ये जो है पंजाब वीर है, इसमें जो ये पंजाब है ये रूढ़ी के आधार पर, रूढ़ी के आधार पर हमने पंजाब का क्या अर्थ निकाला है? उसके जो रूढ़ी लक्षण के आधार पर पंजाब के निवासी, पंजाब के निवासी कैसे हैं? वीर हैं। ऐसे ही मुंह पर ताला लगा लो। अब देखिए मुंह पर ताला लगा लो यानी मुंह पर ताला, ताला लोक, इन मुंह पर लोक तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये ताला का अर्थ हम दूसरा क्या लेते हैं? रूढ़ी आधार पर है चुप रहना। तो मुंह पर ताला लगा लो यानी चुप रह जाओ, बोलो मत। तो ये ताला जो है लक्षण के आधार पर इसका अर्थ क्या निकाला हमने? चुप रहो।
तो रूढ़ा लक्षणा कौन सी होगी? जिसका जो है रूढ़ि के आधार पर जो रूढ़ि के आधार पर जो लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है वो कौन सी होगी? लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, समझ में आ गया? यानी रूढ़ा लक्षणा, जो रूढ़ यानी पुरानी परंपरा से जो अर्थ चले आ रहे हैं, जो शब्द के अर्थ। ठीक है, तो अब ये इसका जो है इसी परिभाषा जो है याद कर सकते हैं। ऐसे ही रूढ़ा लक्षणा कौन सी होगी? जो रूढ़ि के आधार पर जो लक्षणार्थ हैं, जो लक्ष्यार्थ हैं, उनको हम ग्रहण करते हैं, वहाँ कौन सी होगी? रूढ़ा लक्षणा। जैसे मुंह पर ताला लगा लो, यहाँ मुंह पर ताला लगा लो, ये ताला क्या है? पुरानी परंपरा के अनुसार मुंह पर ताला लगाना का अर्थ हमने क्या ले रखा है? चुप रहो। क्या ले रखा है? चुप रहो। तो मुंह पर ताला लगा लो का साधारण अर्थ लेंगे अभिधा से तो मुंह पर ताला लगाना होगा, लेकिन यहाँ इसका जो है लक्षण के आधार पर अर्थ लगाया गया है कि जो है चुप रहो। ठीक है, तो ये चुप रहो। अगला है प्रयोजनवती लक्षणा। एक तो रूढ़ा लक्षणा, दूसरी प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षण कहाँ है? देखिए, जहाँ किसी विशेष प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ को बाधित करके उससे संबंधित जो है लक्ष्यार्थ का बोध होता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। मुख्यार्थ को बाधित करके उससे संबंधित लक्ष्यार्थ, नहीं जो मुख्य अर्थ है उसे तो रोक दिया जाता है और उससे संबंधित लक्ष्यार्थ लिया जाता है। जैसे आंख उठाकर देखो तो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा था। यहाँ देखिए, हड्डियों का ढांचा खड़ा था। ये जो है क्या कहना चाहते हैं यहाँ कवि कि जो है सामने हड्डियों का ढांचा का अर्थ ये नहीं है कि हड्डियों का जो ढेर पड़ा हुआ था, नहीं। आंख उठाकर देखो तो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा था, यानी कोई दुर्बल जो है व्यक्ति खड़ा हुआ था। दुर्बल व्यक्ति को जो हम क्या बोल देते हैं? हड्डियों का ढांचा। तो ये समझ में आ गए होगा आपके प्रयोजनवती लक्षण, जहाँ प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ को हटा करके उससे संबंधित अर्थ लिया जाए। कोई प्रयोजन के कारण जब उससे संबंधित अर्थ लिया जाता है तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे हड्डियों का ढांचा से हड्डियों का ढेर नहीं होगा, इसका दूसरा जो प्रयोजन क्या है? एक दुर्बल व्यक्ति। ऐसे ही देखे, वह स्त्री तो गंगा है। यहाँ जो गंगा शब्द है, ये गंगा शब्द गंगा नदी के लिए नहीं है, स्त्री गंगा नदी नहीं है। यहाँ उसके प्रयोजन के आधार पर गंगा का प्रयोजन क्या है? गंगा कैसी है? पवित्र है, सबको पवित्र करती है। तो यह वह स्त्री तो गंगा है यानी वह तो पवित्र है, गंगा के समान क्या है? पवित्र है। तो ये हो गई प्रयोजनवती लक्षणा। अब देखिए, प्रयोजनवती जो लक्षणा है उसके भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है गौणी लक्षणा और दूसरा होता है शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा, दूसरा शुद्ध लक्षणा। और शुद्धा जो लक्षणा है उसके भी दो भेद हैं। कौन कौन से? उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। कौन कौन से? उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। ठीक है, अब देखिए लक्षणा के दो भेद कौन से? रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अब जो प्रयोजनवती लक्षणा है उसके कितने भेद बताए? दो भेद। कौन कौन से? गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। और जो शुद्धा लक्षणा है उसके भी दो भेद है। कौन कौन से? उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो ये जय पढ़िए, आगे देखिए। गौणी लक्षणा, गौणी लक्षण देखिए कौन सी होती है? ये जब प्रयोजनवती लक्षणा के भेद है, गौणी लक्षण और शुद्ध लक्षण। गौणी लक्षण और शुद्ध लक्षण किसके भेद है? प्रयोजनवती लक्षणा के। तो जहां गुणों की समानता के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध हो, गुणों की समानता के आधार पर जब लक्ष्यार्थ का बोध होगा तो वहां गौणी लक्षणा होती है। गौणी लक्षणा कहाँ होगी? जहाँ गुणों की समानता के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होगा, गुण समान होंगे, तो वहाँ जो लक्षण निकाला जाएगा वो गौणी लक्षणा कहलाती है। जैसे चरण कमल, चरण यानी पैर, कमल यानी कमल का फूल। अब कमल कैसा होता है? कमल जो है कोमल होता है। ठीक है, तो जो चरण कैसे हैं? कमल के समान है कोमल। इसका अर्थ हम क्या लेंगे? कमल के समान है कोमल।
तो ये गौणी लक्षणा होगी। ठीक है, गौणी लक्षणा कौन सी? गुणों की समानता के आधार पर जो लक्ष्यार्थ निकाला जाए। अब कमल कोमल होता है और यहाँ चरण भी कैसे हैं? कोमल हैं। तो जो कोमल चरणों को जो किसके आधार पर व्यक्त किया गया है? कमल के आधार पर, चरण कमल। ठीक। दूसरा है मोहन शेर है। यहाँ जो शेर है इसका क्या अर्थ है? गुणों के आधार पर शेर कैसा होता है? वीर होता है, साहसी होता है, हिम्मत वाला होता है। तो यहाँ मोहन भी कैसा है? वीर है, साहसी है। ठीक है, तो यहाँ जो है उसके गुणों की समानता के कारण उसका अर्थ ले लिया जाता है लक्ष्यार्थ के आधार पर। वो कौन से होंगे? गौणी लक्षणा। दूसरा है शुद्ध लक्षणा। शुद्ध लक्षण देखिए कौन सा है शुद्ध लक्षणा? जहाँ गुणों की समानता को छोड़कर अन्य किसी आधार पर यथा समीपता, साचर्य के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ शुद्ध लक्षणा होती है। देखिए अभी बताया मैंने, गौणी लक्षणा में तो गुणों की समानता के आधार पर अर्थ लिया जाता है, जबकि शुद्ध लक्षणा जो है इसमें जो है गुणों की समानता नहीं, गुणों को समानता को छोड़ करके दूसरे किसी अर्थ में जो है उसका लक्ष्यार्थ लिया जाए। जैसे दूसरे कौन से अर्थ में? समीपता के अर्थ में, साचर्य के अर्थ में जब उसका लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है तो वहाँ कौन सी होगी? शुद्ध लक्षणा। समझ में आ गया? गौणी लक्षणा में तो लक्षण के आधार पर अर्थ लिया जाएगा और शुद्ध लक्षणा में लक्षणों को छोड़ करके, गुणों को छोड़ करके उसके जो है उसके अन्य आधार पर, जैसे समीपता के आधार पर, साचर्य के आधार पर जो उसका लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाएगा तो वहाँ कौन सी होगी? शुद्ध लक्षणा। जैसे मेरे सिर पर क्यों बैठे हो? यहाँ देखिए मेरे सिर पर क्यों बैठे हो, यहाँ सिर पर बैठना ये एक मुहावरा हो गया। सिर पर बैठना यानी समीप, ज्यादा समीप रहना। ठीक है, तो मेरे सिर पर क्यों बैठे हो, यहाँ गुणों की समानता नहीं है, गुणों की समानता के आधार पर अर्थ नहीं लिया गया है। गुणों की समानता होती तो सिर पर बैठना ही हो जाता है, लेकिन यहाँ जो है समानता के आधार पर नहीं, समीपता के आधार पर। किसके आधार पर अर्थ लिया गया? हम इसमें समीपता के आधार पर। ठीक है, तो जहाँ जो है गुणों की समानता के आधार को छोड़ करके उसके अन्य आधार पर या समीपता, साचर्य के आधार पर जब अर्थ लिया जाता है तो वहाँ कौन सी होगी? वहाँ होगी शुद्ध लक्षणा। तो यहाँ सामीप्य संबंध है समीपता का। ठीक है, मेरे सिर पर है क्यों बैठे हो, यानी इतने निकट क्यों हो। लाल पगड़ी आ रही है, यहाँ देखिए लाल पगड़ी कौन पहनते? सिपाही पहनते। तो लाल पगड़ी गुणों की समानता हो गई, गुणों की समानता को छोड़ करके अन्य अर्थ क्या निकालेंगे हम? लाल पगड़ी गुणों की समानता, कोई लाल होगा तो वो मानेंगे, लेकिन यहाँ गुणों की समानता नहीं है, यहाँ उसके जो है साचर्य की समानता है। यहाँ लाल पगड़ी आ गई यानी सिपाही आ गए, लाल पगड़ी का और है जो सिपाही का संबंध बताया गया। ठीक है, तो ये जो है ये शुद्ध लक्षण है। गौण लक्षण और शुद्ध लक्षण समझ में? गौण लक्षण में तो गुणों के आधार पर उसका अर्थ निकाला जाएगा लक्ष्यार्थ, और शुद्ध लक्षण में गुणों को छोड़ करके उसके अन्य आधार पर जो है अर्थ निकाला जाए, वहां कौन सी होगी? शुद्ध लक्षण। ठीक है, आगे देखिए उपादान लक्षणा। अगली कौन सी है? उपादान लक्षणा। उपादान लक्षण देखिए किस प्रकार से होगी। उपादान का अर्थ है अंग, उपादान यानी अंग। ये कौन किसके वेद हैं? ये है शुद्ध लक्षणा के। शुद्ध लक्षणा के दो वेद बताए थे, कौन कौन से? उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो उपादान लक्षणा, उपादान लक्षण में देखिए उपादान लक्षणा, उपादान का अर्थ है अंग, उपादान यानी अंग। यदि लक्ष्यार्थ से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ भी शामिल रहता है तो उसे उपादान लक्षणा कहते हैं। वाच्यार्थ भी शामिल रहे, वाच्यार्थ जान गए होंगे, अभिधा यानी जिसमें अभिधा भी शामिल रहे। वाच्यार्थ के आधार पर अर्थ किस में निकलता है? अभिधा में। तो ये कह रहा है कि लक्षण के साथ साथ लक्षण भी होंगे और उसके साथ साथ है वाच्यार्थ भी शामिल रहेगा, उसे क्या कहेंगे? उपादान लक्षणा। जैसे देखिए भैया अलग घर बसाओगे तो नून तेल का भाव पता लग जाएगा, अलग घर बसाओगे तो नून तेल का भाव पता लग जाएगा। यहाँ देखिए इसका जो क्या प्रयोजन क्या है? जो घर में जो सामान आते हैं उनका
जो है भाव पता करना, या उनका जो है बताना कि आप जो कोई भी जिम्मेदारी लेते हैं तो उसके लिए कितना कुछ करना पड़ता है। तो ये कह रहा है कि घर बसाओगे, अलग से घर बसाओगे तो घर में सभी सामान चाहिए। अब उस सामान के को जो है दर्शाने के लिए यहाँ किसका प्रयोग किया गया? नॉन तेल का। ठीक है, उस सामान को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया? घर के सभी सामानों को दर्शाने के लिए नॉन तेल का प्रयोग किया गया है, लेकिन उसमें घर के सामान में नॉन तेल खुद भी शामिल है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं नॉन तेल वाच्यार्थ हो गया, नॉन तेल भी शामिल है। तो ये कह रहा है उपादान लक्षण ये कह रहा है कि यदि लक्ष्यार्थ से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ भी शामिल रहे तो वहां कौन सी होगी? उपादान लक्षण। अब भैया घर बसाओगे तो नॉन तेल का भाव पता लग जाएगा। घर बसाओगे तो घर के सामान चाहिए और उस सामान कैसे कितने पैसों में आता है उसका पता लग जाएगा, और उस सामान में नॉन तेल भी चाहिए, नॉन तेल भी शामिल है। ये कौन सी होगी? उपादान लक्षण। घर गृहस्थी की सभी वस्तुएं जिसमें नॉन तेल भी शामिल है। ठीक है, हाथ पांव बचाकर काम करना, ये दूसरे देखिए, हाथ पांव बचाकर काम करना। यहाँ जो हाथ पांव है इसमें जो काम कर रहे हो तो ये जो है इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन बता रहा है कि जो है हाथ पांव यानी अपने शरीर को बचा करके जो है काम करें, और वो शरीर के बचाने में हाथ पांव भी आ गए, ये भी शामिल है। ठीक है, तो जहाँ जो है लक्ष्यार्थ के साथ साथ है जो है उसके वाच्यार्थ भी शामिल रहे, ये खुद भी शामिल रहे, वाच्यार्थ भी, वहाँ कौन सी होगी? उपादान लक्षणा। ठीक है, अगला है लक्षण लक्षणा। लक्षण लक्षणा, जब किसी शब्द का लक्ष्यार्थ अर्थ ग्रहण करते समय उसका मुख्य अर्थ पूर्णतः लुप्त हो जाता है तो वहां लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अभी बताया कि लक्ष्यार्थ के साथ साथ वाच्यार्थ भी शामिल रहे, लेकिन यहाँ लक्षण लक्षणा क्या कह रहे हैं कि लक्ष्यार्थ तो शामिल रहे लेकिन वाच्यार्थ बिल्कुल भी नहीं रहे, वो वाच्यार्थ बिल्कुल जो है लुप्त हो जाए। ठीक है, तो वाच्यार्थ बिल्कुल लुप्त हो जाए, वहां कौन सी होगी? लक्षण लक्षणा। जैसे सारा गांव गरीब है, यहाँ सारा गांव जो है ये किसके लिए आया है? गांव के लिए नहीं है। यहाँ गरीब गांव नहीं है, गांव के रहने वाले लोग हैं। तो यहाँ जो लक्षण लक्षणा क्यों है? क्योंकि ये सारा गांव ये किस प्रयोजन से लिया गया? गांव के रहने वाले लोगों से। ठीक है, और इसमें सारा गांव नाम तो आया लेकिन यहाँ गांव शामिल नहीं है, गरीबों में गांव शामिल नहीं, गांव के रहने वाले लोग। ठीक है, तो लक्षण लक्षणा में वाच्यार्थ शामिल नहीं रहता, वाच्यार्थ बिल्कुल लुप्त हो जाता है। सारा गांव से गांव बिल्कुल लुप्त हो गया और इसका अर्थ दूसरा क्या निकाल लिया हम लक्षण के आधार पर? सारे गांव के लोग। राजस्थान वीर है, ये देखिए राजस्थान वीर है, राजस्थान जो राज्य है वो वीर नहीं है, राजस्थान के रहने वाले लोग वीर हैं। तो यहाँ जो है ये इसमें शामिल नहीं है राजस्थान राज्य। ठीक है, तो लक्षण लक्षणा में वो जो मुख्यार्थ है वो बिल्कुल लुप्त हो जाता है, उसके स्थान पर लक्ष्यार्थ के आधार पर यह अर्थ निकाला जाता है, वहां कौन सी होगी? लक्षण लक्षणा। तो आपकी समझ में आ गया होगा लक्षण लक्षणा भी। ठीक है, तो ये तो हमारी लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति जो है एक बार फिर देख लें। ये देख लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति मुख्यार्थ के को हटा करके जब दूसरा जो लक्षण के आधार पर अर्थ निकाला जाए तो वहाँ कौन सी होगी? लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति के कितने जो है भेद बताए हैं? दो। कौन कौन से? रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा कौन सी होगी? जो रूढ़ के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण करते हैं। रूढ़ यानी पुरानी परंपरा से जो अर्थ चला आ रहा है, जो लक्षण के आधार पर अर्थ चला आ रहा है वही जो अर्थ ग्रहण किया जाए तो वहां कौन सी होगी? रूढ़ा लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा कौन सी होगी? प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ को बाधित करके उससे संबंधित जो अर्थ निकाला जाए, किसी प्रयोजन के कारण जो उससे संबंधित जो दूसरा अर्थ निकाला जाएगा वो कौन सी होगी? जो है प्रयोजनवती लक्षणा। अब प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद है, कौन सी? गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा कौन सी होगी?
जब जो है गुणों की समानता के आधार पर जो लक्षण जो है लक्षार्थ निकाला जाएगा वो तो होगी गौणी लक्षणा। और शुद्ध लक्षणा गुणों की समानता को छोड़कर किसी दूसरे आधार पर जो अर्थ निकाला जाएगा, जैसे समीपता के आधार पर, साहचर्य के आधार पर, तो वहाँ कौन सी होगी? शुद्ध लक्षणा। अब ये जो शुद्ध लक्षण है इसके दो भेद हैं, उपादान लक्षण और लक्षण लक्षण। उपादान लक्षण जिसमें जो जिसके आधार पर हम जो अर्थ निकाल रहे हैं, लक्ष्यार्थ निकाल रहे हैं, उसमें वो वाच्यार्थ भी शामिल रहे, यानी उनका अर्थ भी शामिल रहे, तो वो तो कौन सी होगी? उपादान लक्षण। और लक्षण लक्षण जब हम जिस शब्द का अर्थ लक्षण के आधार पर निकाल रहे हैं उसमें वाच्यार्थ बिल्कुल भी शामिल नहीं रहे, वो बिल्कुल समाप्त हो जाए, उसकी जगह पर दूसरा ही जो है अर्थ लिया जाए लक्षण के आधार पर, वहाँ कौन सी होगी? लक्षण लक्षणा। तो इस प्रकार से लक्षणा शब्द शक्ति हमने पढ़ी। अब अगली जो तीसरे भेद है वो हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।